श्री मैत्रेय अचरज मुनि नहीं विदुर कुछ जी महाराज आप से कहते हैं, में यह जो प्रेम हरि से पा लिया। कुरुवंश में जन्मे आप, श्री कृष्ण को हृदय बसा लिया। मांडव्य मुनि के श्राप से यमराज विदुर रूप आए। सत्यवती सुत व्यास नंदन द्वारा दासी गर्भ से जन्म पाए। प्रभु के सखाय और भक्त प्रिय सम्मत सदा आप रहे। उपदेश देने के लिए माधव स्वयं मुझसे कहे। अब इस माया से रची प्रभु लीला गाता हूँ सुनो। संसार की उत्पत्ति लय की कथा सुनाता हूँ सुनो। सृष्टि पूर्व में एक प्रभु आत्मा रूप अविनाशी। नाम रूप का भेद न था, सर्वव्यापक घट घटवासी। दृष्टा अकेले वे ही थे, पर दृश्य कहीं ना दिखता था। शक्तियाँ उनकी सुप्त थीं, बस बोध मात्र ही टिकता था। बस बोध मात्र ही टिकता था। प्रभु की शक्ति माया ही है, जो सत असत का मेल है। उस शक्ति से रचा विभु ने सारा जगत एक खेल है। काल रूप में जब श्री हरि ने माया में वीर्य स्थापित किया, त्रिगुणमयी उस प्रकृति ने तब महत तत्व को जन्म दिया। काल प्रेरणा से फिर महत तत्व का हुआ प्रकाश। अंधकार को मिटाने वाला ज्ञान रूप वह विज्ञानाभास। प्रभु दृष्टि जब उस पर पड़ी, तब उसने रूप बदला अपना। सृष्टि रचने की इच्छा से अहंकार का हुआ जन्मना। अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक राजस और तामस। इंद्रिय मन और भूतों का यही बना है मूल निवास। सात्विक से मन प्रकट हुआ और देव हुए जो ज्ञान दाता। इंद्रिय ज्ञान के अधिष्ठाता, जिससे जग का जुड़ता नाता। राजस अहंकार से जन्मी इंद्रियां, जो ज्ञान और कर्ममयी। तामस से फिर शब्द तन्मात्रा और गगन की उत्पत्ति हुई। काल माया के योग से जब प्रभु ने नभ पर दृष्टि डाली, शब्द से तब स्पर्श हुआ और वायु ने शक्ति संभाली। अति बलवान उस पवन ने फिर नभ के साथ मिल रूप रचा। तेज अग्नि की उत्पत्ति हुई, जिससे लोचन माने नेत्र को प्रकाश मिला। अग्नि और वायु ने मिलकर रस तन्मात्रा को जन्म दिया। प्रभु दृष्टि और काल योग से तब शीतल जल प्रकट हुआ। अग्नियुक्त उस नीर ने फिर गंध गुण को धारण किया।
काल माया के प्रभाव से वसुधा यानी पृथ्वी को जन्म दिया। श्री राम जय जय राम। आकाश आदि ये भूत सभी जब अलग अलग ही रह पाए, सृष्टि रचना के कार्य में वे कोई फल ना ले आ पाए। तब शक्ति पाकर ईश की वे एक सूत्र में बंधने लगे। तब हाथ जोड़ कर देव सभी फिर प्रभु की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु तेरे चरण कमल हम हरदम ही ध्याते हैं। शरणागत जीवों का जो त्रिविध ताप मिटाते हैं। संसार दुख से व्याकुल जन को शांति कहीं ना मिल पाती। चरणों की शीतल छाया ही, तब चरणों की शीतल छाया ही भव बाधा को हर ले पाती। भव बाधा को हर ले जाती। श्रवण कीर्तन भक्ति भाव से जो मन तुम में बसाते हैं, वैराग्य पुष्ट उस ज्ञान से वे परम धैर्य को पाते हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय के स्वामी अकेले आप हो। स्मरण मात्र से भक्तों को निर्भय पद देते आप हो। जो मैं और मेरे के मोह में फंस कर देह गेह में रमे हुए, उनसे दूर हो आप। परंतु जो भक्त हृदय में जमे हुए, जो भक्त हृदय से जमे हुए। अरे अहो भाग्य उन भक्तों का जो रूप आपका पाते हैं, जो रूप आपका पाते हैं। विशाल हृदय में प्रभु अपने चरणों को, विशाल हृदय में अपने प्रभु के चरणों में बस जाते हैं। वे चरणों में बस जाते हैं। पर जो केवल इंद्रिय सुख के नाते दिन रात खोए रहते हैं, वे दर्शन की उस पावन निधि से सदा दूर ही रहते हैं, सदा दूर ही रहते हैं। कथामृत का पान किया जिसने, मन निर्मल उसका हो जाता। उमड़ती भक्ति से वह ज्ञान वैराग्य के सार को है पा जाता। ज्ञान प्राप्त कर फिर वह धीर निर्भय होकर चलता है। बिना परिश्रम के ही वह, बिना परिश्रम के ही उसे वैकुंठ धाम वह मिलता है। श्री राम जय जय राम। 46 देखा जाए। श्री राम जय जय राम।
समाधि के बल से कुछ जन माया को तो जीत लेते हैं, ईश्वर में ही लीन होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। परिश्रम बहुत है उस पंथ में, यह सेवा मार्ग निराला है, भक्ति ही तो जीवन में, भक्ति ही जीवन की सार है, भरती परम उजाला है। 47 देखा जाए। हे आदिदेव, आप अपनी इच्छा से त्रिगुणमयी माया को रचे हैं यहाँ, विभिन्न स्वभाव के कारण प्रभु मिलन हमारा हुआ कहाँ। ब्रह्मांड रचना की क्रीड़ा में हम असमर्थ से होते हैं, अर्पण कर सकें भोग समय पर वह सामर्थ्य नहीं पाते हैं। 48 देखा जाए। श्री राम जय जय राम। हो निर्विकार, हे निर्विकार प्रभु, कोई उपाय करो जिससे हम अन्न ग्रहण करें। सृष्टि के ये जीव सभी बाधाओं से न कभी डरें। हम सब अपनी योग्यता से आपके चरणों की शरण में है, आपकी चरणों की शरण में, आपकी आज्ञा पालन कर जग का कार्य कर सकें। देवों के आदि कारण आप ही, सनातन पुराण पुरुष आप ही हो, सनातन पुरुष पुराण। माया में वीर्य स्थापित कर किए महत् तत्व का निर्माण। अजन्मा होकर भी आप ही गुण कर्मों को धरते हैं। शक्ति अपनी देकर प्रभु आप सबका मंगल करते हैं। हम देवगण जिस कार्य हेतु उत्पन्न हुए हैं स्वामी, आदेश दीजिए आप कि क्या करना है हमें। हे विराट प्रभु अंतर्यामी, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से अब हमें सुसज्जित कीजिए। ब्रह्मांड की रचना पूर्ण हो, कृपया यह वरदान दीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से
अपने वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की इच्छा से यह पंचम अध्याय तृतीय स्कंध का निवेदन किया। हे सुजन लोग, सुमति पूर्वक सुधार कर और कृपा करिए। श्री राम जय जय राम।